जैन रामायण में सीता ने स्वीकार कर लिया कि हम चलते हैं आपके साथ में। वन हटी में जंगल में कैसे रहेंगे, वो तो वहाँ पे रहती तो क्या होता अपने को पता नहीं, कि हुआ ही नहीं वो। तो उसने स्वीकार कर लिया और फिर राजा ने उसके लिए शिविका यानी पालकी मंगाई। एक तो वो शिविका मंगाते हैं तीर्थंकर भगवान के लिए जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, और एक इन्होंने शिविका मंगाई वन से घर जाने के लिए, वो थी घर से वन जाने के लिए। यहाँ से अभी लेकिन वैराग्य नहीं है ना, अभी वैराग्य का अवसर नहीं है, इसलिए वन से घर जाने के लिए शिविका मंगाई। और शिविका अनेक हारों से फानूसों से लटकती हुई सुंदर बेल बूटों से युक्त छत्र चमर जिसके ऊपर ढुर रहे थे। छत्र चमर कैसे आ गए? लौकिक लोग होते हैं उनके भी छत्र चमर होते हैं, भगवान के इसलिए 64 होते हैं, भगवान के इसलिए 3 छत्र होते हैं। जगत में और किसी को 3 छत्र नहीं लगाए जाते, मुनिराज को भी नहीं लगाए जाते। 3 छत्र रूप जो विभूति है, 64 चमर रूप जो अतिशय है, वो मात्र तीर्थंकर भगवंतों के होता है। भक्ति में आकर के यद्वा तद्वा किसी को भी नहीं लगा देना। वो भामंडल भी जो होता है ना, औरा दिखाते हैं, वो भी हर किसी को नहीं लगाया जाता है। मालूम पड़ा कल को आपका बहुत भक्ति अतिशय आ जाए, बोले भैया का फोटो यहाँ पे लगाएंगे और उसमें पीछे एक चिपकाएंगे। ऐसा नहीं किया जाता है। वो दिखने में आपको अच्छा लग सकता है लेकिन वो अवर्णवाद है। जिसका है उसको लगाओ सो ठीक। मुनिराज के 3 छत्र नहीं होते हैं, आपने लगा दिए आपको अच्छे लग रहे होंगे लेकिन वो योग्य नहीं है, वो अवर्णवाद है, वो दोष रूप है। तो राजाओं के भी रहते, रानियों के भी रहते, एक छत्र रहता है, चमर रहते हैं, चमर यानी वो पंखा जैसा ढोरा जाता है। तो ऐसे युक्त होते हुए सवारियों के साथ में, अनेक सेविकाओं के साथ में, सुरक्षा के साथ, बहुत बारे सैनिकों के समूह के साथ में वह शिविका पर विराजमान हुई और बैठ करके वह विचार कर रही थी किस बात का? कम्मोदेन जीवा दुखित सुविधा अवंति यदि सौवे। कर्म के उदय से ही जीव सुखी दुखी होते हैं। पहले पाप कर्म का उदय आ गया था तो उसने खुद नहीं कहा था मेरे पाप कर्म का उदय में पाप ही नहीं, और देखो थोड़ी समय में क्या हो गया, पाप का उदय बदल गया, पुण्य के उदय में कन्वर्ट हो गया, प्रतिकूलता से अनुकूलता में आ गई। तो वो राम को ना उसने गालियाँ दी, ना वज्रजंग को कहा कि तुम ही मेरे माई बाप हो, आप सम्यक दृष्टि हो, आप धर्मात्मा हो, आप वात्सल्य अंग से युक्त हो, ये सब प्रशंसा के वचन तो कहे, लेकिन तुम ही मेरे तारणहार हो, तुम नहीं हो तो मैं तो मरी जाती, ऐसे वाक्य नहीं कहे उसने उसके साथ। क्यों नहीं कहे? क्यों नहीं कहे? क्योंकि कम्मोदेन, जिसने आज तक जिलाया है, जिसने आज तक खिलाया है, जिसने आज तक पुष्ट किया है, अब कौन करेगा? बताओ, समंदर में पड़े हुए व्यक्ति को कौन जिलाएगा? कौन जिलाएगा? श्रीपाल को धवल सेठ ने धक्का दिया, वो समंदर में गिरे, उन्हें कौन जीवित रखेगा? कौन जीवित रखेगा? जिसने आज तक जीवित रखा है वही जीवित रखेगा। सुखी कौन करेगा? जिसने आज तक किया है। दुखी कौन करेगा? जिसने आज तक किया है। भूखे रह जाएंगे हम, तो भूखे कैसे रह जाओगे? ये रोटी नहीं बना के देंगे, भूखे रह जाएंगे? नहीं, जिसने आज तक भूखा रखा है वही तुम्हें आज ही भूखा रखेगा। आज तक यानी जब जब भूखे रहे थे उसके लिए कारण क्या था? समय साथ समझा रहे हो कि प्रथम पुराण चल रहा? जिसने पहले ही भूखा छोड़ा था वही तुम्हें आज भूखा छोड़ रहा है। ना माँ छोड़ रही है, ना पत्नी छोड़ रही है, ना भाई बंधु, ना कोई व्यापारी, ना कोई कामकाज, कोई नहीं। वही एक चीज़ जो पहले थी वही अब है। आपको सम दृष्टि आ जाएगी, समता, एक जिसे देखने की दृष्टि आ जाएगी। तो सीता विचार करके जा रही थी। क्या विचार? कर्मों की विचित्रता का चिंतन कर रही थी और आश्चर्य से चकित थी। क्या आश्चर्य? क्या क्या हो जाता है, एक ही दिन में क्या क्या देख लिया। एक ही दिन में पति ने छोड़ भी दिया, एक ही दिन में रो भी ली, एक ही दिन में खुश हो गई, कहीं और दूसरे के चली भी गई। भव्य जीवों का ही भाग्य था जो गर्भ में पल रहे थे। असमय में मृत्यु हो कैसे उसकी? असमय में मृत्यु कैसे हो जाए उसकी? क्योंकि वो चरम शरीर ही हैं दोनों, जो भी गर्भ में है।
इसलिए भी संभव नहीं है। ऐसा करके वह जा रही थी। 3 दिन लगे उस भयंकर अटवी को पार करने में, और पार करके वे अपने नगर के समीप, यानी जो बाहरी क्या बोलते हैं आउटर एरियाज होता है, उसकी तरफ से नगर की तरफ जाने लगे। बहुवादेत्र बजहि जिहि बार, चहु दिश सुभट चलत अधिकार, सेना मदि सति जानकी, चली जात है आनंद थकी। और आनंद के साथ में, सेना के साथ में वो जाने लगी। और जब वो पहुंच रही थी जहाँ जहाँ नगर में, नगर के पहले ग्रामों में, तो ग्राम के जो सामंत जैसे, राजा जैसे बड़े बड़े पुरुष थे, वो ला करके उनको उपहार दे रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, और ऐसे वाक्य कह रहे थे, आपका दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया, आपका पुण्य दर्शन हमारे जीवन को कृतकृत्य कर रहा है। उनको कैसे पता? उनको कैसे पता कौन है, क्या है? राजा ने सब, जैसे होती नहीं, पहले से एडवांस सूचना है, आने वाले हम, पहुँचने वाले हैं, फ़ोन नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। घुड़सवार, पत्रवाहक जा करके क्या क्या घटा, कोई नारी राजा की बहन है, राजा की बहन आ रही है, वो बहुत उत्तम कुल की है, पतिव्रता है, गर्भिणी है और उत्तम कुल आदि से युक्त है। तो वो सारी बातें आगे जा कर मानो जंगल में आग की तरफ फैला दी गई। तो जो लोग थे, समझ में आता है, राजा जा रहा है, राजा के साथ में जा रही है, तो नारियां आकर के, घर लोग आकर के, जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में जमींदार या फिर सरपंच, पार्षद, वो सब आ करके उनका सम्मान करें। वो बड़ी आश्चर्य से युक्त होकर के फिर धीरे धीरे चलते चलते नगर के समीप पहुंची, पुंडरीक नगर के। और सीता के आगमन सुन करके स्वामी के आदेश से जो नगर के लोग, अधिकारी लोग थे, पूरा का पूरा नगर जो था, क्या करा, उसको सजा दिया। ऐसी शोभा कर दी मानो किसी का जैसे ब्याह होता है, ब्याह से ही बढ़कर के उत्तम शोभाएं करी। वज्र जंग नप के पर भाव, पूज्य भई पद पद अधिकार, क्रमते पुंडरीकपुर गए, सकल प्रजा तब हर्षित भये। वज्र जंग राजा के प्रभाव से वो सीता का सब जगह सम्मान हो रहा था। सही कि गलत? सही। अभी अपन पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, आपको सही बोलना पड़ेगा। वज्र जंग राजा के प्रभाव से, राजा महान था, राजा प्रभावशाली था, तो राजा की बहन होगी तो राजा की बहन का भी सम्मान होगा। तो राजा के प्रभाव से सीता का खूब सम्मान हो रहा था। सही कि गलत? बोलो सही। हाँ सही है, प्रथमान योग के हिसाब से बिल्कुल सही है, लोक के हिसाब से बिल्कुल सही है। थोड़ा आगे बढ़ कर के देखें, राजा के प्रभाव से हो रहा था, ये सही है कि सीता का भी कुछ था उसमें, सीता का भी कुछ योगदान था उस प्रभाव में। बोलो तो सही। सीता का कर्म का उदय नहीं होता, स्वयं का, साता का, सम्मान का, यश का, तो वो लोग क्या करते, वही सीता निकलती नगर से अभी और उसका उदय नहीं होता, कोई नहीं पूछता था। और वो अकेली भी निकलती, जब जा रहे थे ये लोग वन में, दंडक वनों में घूम रहे थे, अलग अलग पर्वतों पर थे, तो उनको देख करके लोग चकित हो जाते थे कि कोई महापुरुष हैं। उनको अपने घर बिठाते थे, रुकवाते थे। याद है आपको कहानियाँ सब सुनी अपन ने पहले, जब ये जंगल में भ्रमण हो रहा था इनका, तब भी उनका यश था, तो लोग, कोई राजा नहीं था उस समय साथ में, फिर भी उनकी सम्मान हो रहा था। इसलिए राजा की हर बहन को सम्मान नहीं मिलता है। राजा की बहन होना सम्मान का नियामक कारण नहीं है। राजा की बहन होने पर भी तुम्हारे भाग्य जितना होगा उतना वो सम्मान का कारण बनता है। तो वो जा रहा था, और जाते जाते राजा को, सब लोगों को पता चला ये नो कर्म था सम्मान के प्रकट होने के लिए। तो सब लोग बड़े हर्षित होकर के आए, वो पूरा का पूरा नगर सजा दिया। जो ज़मीन थी वो सींच दी गई, सफाई करा दी गई, कोई धूल मिट्टी कंटक नहीं था, बिल्कुल स्वच्छ सुगंधित वायु फैला दी। जगह जगह तोरण उनके स्वागत के लिए, जैसे होता है ना अपने महावीर जयंती या आपके यहाँ शादी ब्याह होता है, आपके यहाँ तोरण नहीं बनते इतने, एक ही तोरण बनता है बेचारे दूल्हे राजा के लिए। घुस जाओ बेटा एक बार, बाद में निपटते रहना।
सीता के आगमन पर जैसे कोई राजा युद्ध करके आता है जीत करके, जगह जगह उसके स्वागत के लिए तोरण बनाए जाते हैं, मंडप सजाए जाते हैं, फूलों की वर्षा की जाती है, उपहार दिए जाते हैं, जय जयकार होती है, वैसी की वैसी सारी की सारी तैयारी सीता के लिए हो रही। सोचो कहाँ क्या हो रहा था, कहाँ क्या होने लगा। फूलों से आच्छादित किए गए, जल से सींचे गए, इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे तोरण खड़े किए गए, जगह जगह गोपुर जहाँ बने हुए थे, गोपुर यानी नहीं भवन होता है ना, भवन के ऊपर जो एक कंगूरे जैसे बन जाते हैं, वहीं बैठने की जगह रहती है। तो जो गोपुर थे वो तो सजे हुए ही थे, वहाँ पे लोगों के झुंड मौजूद थे देखने के लिए, कौन आया है, कैसी वो बहन, कौन है वो देवी जिसके लिए इतनी सजावट है, राजा कैसे लेकर के आया है, कितनी भाग्यशाली है। मतलब उसका पुण्य आगे आगे जा कर के उन लोगों को एकत्रित कर रहा था। दूसरा भी हो सकता था देखो सोचने के लिए, पता नहीं किसको लिया राजा, उसके पति ने ही छोड़ाया हुआ है, तो उसको ऐसे व्यक्ति को रखने की ज़रूरत क्या है, जरूर कोई दुष्ट होगी, कोई व्यभिचारिणी होगी, ऐसा ही तो सोच सकते हैं। और अपमान तिरस्कार हो सकता है, स्वयं का पाप का उदय होता है तो वो भी हो जाता, लेकिन उतने पाप के उदय में सिमट गया वो, रामचंद्र जी छोड़ा उतने में ख़त्म हो गया। और यहाँ पहुँची तो सब लोगों ने बहुत प्रेम से, सम्मान से, पूज्यता के दृष्टिकोण से कहा उसको, और अच्छे अच्छे उसको आशीर्वाद दिए। सारे लोग चढ़ चढ़ करके नगर का कोट पे बैठे हुए थे, देख रहे थे, मानो हर्ष के कारण कोलाहल करता हुआ परम वृद्धि को ही प्राप्त हो गया हो। लोग खुशी के कारण से मानो इतने बढ़ गए हों। जगह जगह सीता के दर्शन करने की इच्छा करने वाले चलते फिरते जन समूह से उस नगर का प्रत्येक स्थान ऐसा मालूम पड़ता था मानो वो नगर ही चलने लग गया हो, घर ही उनके चलने लग गए हो, सारा सामान वहाँ पर मूविंग वाला हो गया था। इस प्रकार बड़े सम्मान के साथ में शंख के शब्द से मिश्रित वंदी जनों के विरध ज्ञान से युक्त बहुत पुण्य के साथ में उसने नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करके जो राजा की रानियां थी सारी की सारी रानियां आई, आ करके सीता की उन्होंने पूजा करी यानी सम्मान किया। आए सनमुखपुर के लोय, पूजी जानकी कुसुख होय, अधिक विभव संयुक्त नरिंद, पुरी पैठे धरि परमानंद। नगर के भी लोग आए, बड़े लोग भी आए, सम्मानित लोग भी आए, और सबने उनका बहुत सम्मान किया। बहु नपवेष्टित सीता सती, राज द्वार सुख ते पहुँतई, वज्र जंग की नारी सबे, सनमुख दोरी आई तबे। और ऐसा करते करते क्रम से वे राजमहल की तरफ पहुँचे। अभी तक रास्तों में से घूमते हुए, वहाँ सम्मान प्राप्त करते हुए, नगर की शोभा देखते हुए, प्रसन्न होते हुए, अब कहाँ पहुँची सीता सती? राजमहल के सन्मुख पहुंची। और जैसे ही रानियों को पता चला राजा आ चुके हैं, और राजा के साथ में एक स्त्री आई है। अब वो स्त्रियां भी ईर्ष्या रख सकती थी, लेकिन ईर्ष्या नहीं रखी उन सज्जन देवियों ने। किसके प्रभाव से? सीता के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने ईर्ष्या नहीं रखी। सब वो आकर के सम्मान के साथ में उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा करी, और आनंद के साथ में उनको एक महल में ले गई। महल क्या था? मानो रामचंद्र जी के महल के समान ही उनकी भी उपमा को छोटा करने वाला उत्तम विशालकाय राजभवन था। वहाँ पर जिनालय था, जिनदेव का स्थान था, और अच्छे सुख के साथ में वहाँ पर सीता को ठहरा दिया गया। सती पूज्य चरणाशिर नाय, मन में अतिशय भक्ति उपाय, राय आयति ते इम कही, यह मेरी भगिनी है सही। राज सभी सती उसकी पत्नियों ने उसके चरणों में सिर झुकाया। राजा ने कहा ये मेरी बहन है, आज से आप लोगों को क्या करना है? इसकी सेवा करनी है। या की आज्ञा निज सिर धारी, रही जो मेरे घर सब नारी, आरे कर लीनी सब तिया, सीता का बहु आदर किया। इसकी जो कोई आज्ञा है वो सब आपको माननी है।
किसकी? रानियों की कि सीता को? सीता की आज्ञा को जो कुछ भी ये कहे इसको प्रसन्न रखना, ये गर्भवती है, ये जो कुछ कहे उसकी सारी आज्ञा आपको माननी है। सारी स्त्रियों से कहा और ऐसा कह करके वो उन्होंने भी सबने स्वीकार किया, हम आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करेंगे, जो जो भी आपकी प्रसन्नता का कारण होगा वो सब करेंगे। ले गई प्रासाद मझारी, सीता तिष्ठी जिहि सुखधारी, वज्र जंग की नारी सबे, सेव करे आदर जुत तबे। और सीता की उस वज्र जंग की सारी जो नारियां थी वो नारियां मिलकर के उनकी सेवा करती थी और समय समय पर अलग अलग लोग आकर के बहुत सारे उनको उत्तम उत्तम शब्द कहते थे जिससे उसका मन लगा रहता था। हे ईशाने, हे देवते, हे पूज्य, हे स्वामिनी, तुम्हारी जय हो, तुम जीवित रहो, आनंदित रहो, बढ़ती रहो, आज्ञा दो, आप महान हो, आप पवित्र हो, आप जिन शासन की भक्त हो। ऐसे विरध गान से जिनका दिन समय सुख के साथ में बीतता चला जा रहा था, ऐसी वह सीता वहाँ वज्रजंग राजा के यहाँ उत्तम शील की रक्षा के साथ में, पवित्रता के साथ में समय निकालने लगी। राजा वज्रजंग के पास में जो जो भी उत्तम भेंट आती थी, वस्तुएं आती थी, जो जो छोटे राजा उनको ला करके देते थे, वो सारी की सारी चीज़ें वो राजा सीता को दे देता था और वो सीता उसे अपना धर्म कार्य करती थी। जो सीता के लिए पॉकेट मनी क्या है, तो जो जो भी चीज़ें आती थी सीता ने कहा होगा, मतलब क्या है, कथाएं शॉर्ट में लिखी जाती है। सीता ने कहा होगा हम आपकी संपत्ति में से कुछ नहीं लेंगे, हमको आपके धन पर भार नहीं बनना है। तो राजा ने ये समझाया होगा कि आप तो हमारी संपत्ति से मत लेना, जो भेंट आएगी वो भेंट आपको दे देंगे। तो जो भी सामंत ला करके देते थे वो सीता को दे देते थे। इस प्रकार से सीता वहाँ रह करके अपना समय गुजार रही है। ये इतनी सारी लंबी कथा सुनाने की क्या जरूरत थी, इतने ही बता रहे थे ना एक लाइन में। वो गाँव गई और उसको ठीक ठाक लगने लगा और उसके टाइम निकलने लगा। 15 मिनट लगाया आपने, क्यों जी? 1 मिनट की बात 1 मिनट में तो क्या पूरी रामायण हो सकती है, इतना लंबा जानने की जरूरत क्या है। लेकिन देखो क्या क्या व्यवस्थाएं बनती है। वो वहाँ भी रही तो किस प्रकार से रही, हीन भावना से, तुच्छ होकर के, अरे मेरे पति ने छोड़ दिया, मैं तो कितनी अभागिनी हूँ, कितनी पापिनी हूँ, अब क्या होगा, ये बच्चों का क्या होगा, हे भगवान क्या दुष्टता है। ये सब ना करके प्राप्त में प्रसन्न, प्राप्त में खुश, कंप्लेनिंग मोड में नहीं थी वो। नहीं तो लव कुश जैसे पुत्र पैदा नहीं होते, उनको धर्म संस्कार नहीं थी गर्भ से ही, तो उनका चरम शरीरपना कैसे होता। मतलब ये है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जो अनुकूलता उसको प्राप्त थी उस अनुकूलता में खुश थी। केवल कर्म के उदय मात्र से नहीं, अपने भीतरी अंतर बल से, समता के बल से, विवेक के बल से। ये सब जो चल रहा है ये कर्म जनित संसार है, इससे बढ़कर के कुछ और है जिसका नाम मेरा निजात्मा। और बाकी बाहरी व्यवस्था वो सब बराबर योग्य बन रही है। पति ने छोड़ दिया कोई बात नहीं है, फिर भी अपना जीवन तो अपना ही है, मरनी गई, पति ने छोड़ दिया, मरो जा करके। दुखियों के आंसू नहीं बहाए उसने बाद में, आंसू बस वन में बहाए थे कुछ देर के लिए, बस खत्म, अब आंसू नहीं बहाने वाली, अब रोती हुई नहीं मिलेगी। बाकी दुनिया भर के पुराणों में उसको रोते ही रहते, बेचारी रोती रहती है हमेशा, अब रोना बंद उसका, नो मोर क्राइंग। तो अनुकूलता में खुश हो गई इसका मतलब नहीं, समझ गई स्थिति। देखिए एक धक्का लगा था, कर्म का उदय भी जाना था, प्रेम भी था, वो सब इसे युक्त थी, लेकिन चला गया। राम का स्मरण करके विषाद युक्त तो होती थी, दुखी तो होती थी कभी कभी, लेकिन रोती नहीं थी कभी भी। ऐसा दिखाने के लिए, और कर्म की विचित्रताएं कैसी कैसी होती है, कितनी जल्दी उदय बदल जाते हैं। इसलिए उदयों के भरोसे मत रहो, सार ये है। नहीं तो आप सार ये लेकर के जाओ, कोई बात नहीं, दुख आया है तो सुख भी आ जाएगा, ये नहीं सिखाना है। सिखाना ये है मूल ज़्यादा गहरा, कि उदयों के भरोसे मत रहो। आज आप निरोगी हो, रोगी हो जाओगे, हाँ ठीक है, फिर से निरोगी हो जाएंगे, लेकिन कब तक घूमते रहोगे ऐसे रोगी निरोगी रोगी निरोगी? ऐसे क्यों नहीं बन जाते निरामय?
निरामय, निरामय यानी है ही नहीं जिनके अमय, जिनके सारे के सारे रोग नष्ट हो चुके हैं। निरामय बनना श्रेष्ठ है, निरोगी बनना श्रेष्ठ नहीं है, जिसके होते ही नहीं है। इसलिए उइयों के भरोसे मत चलो, स्वस्वरूप की सत्ता के बल से चलो, तो अपन प्रथमान योग पढ़ पा रहे ठीक से। नहीं तो पुण्य पाप फल माही, हरखे बिलखे भाई। ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा जान करके हम आप सभी समता के रास्ते पे चलें, ऐसी मंगल भावना से। मिथ्यात्म नाश विकु, ज्ञान के प्रकाश विकु, पापा पर आस विकु, शिव खानी सबो द्रव्य जान विकु, अंदर ध्यान में सफल जान विकु, परम प्रमाणीय अनुभव बताए विकु, जीवन के जताए काहू न सताए विको, भव्य उदयानी है जहाँ तहाँ तार विको, पार के उतार विको, सुख विस्तार विको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी मार की